हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि शिवलिंग क्या है और शिवलिंग के बारे में 12 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल। चलिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग का मतलब क्या है और शिवलिंग के बारे में 12 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। देखिए, शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक ना एक से ज़्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज़्यादातर ज्योतिर्लिंगों में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित होते हैं, पर ध्यान लिंग में सभी सातों चक्र परम तक प्रतिष्ठित हैं। तो देखिए, सद्गुरु लिंग शब्द का जो मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है, जो अब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई थी ना, तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घ वृत्त आकार था। एक पूर्ण दीर्घ वृत्त या एक पूर्ण दीर्घकृत को ही हम एक लिंग कह सकते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घ वृत्त या एक लिंग के रूप में हुई है। उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हो गए और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में आते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घ वृत्त का और एक लिंग का रूप ले लेती है। चलिए, एक लिंग में ईश्वरत्व को स्थापित करना जरूरी तकनीक से एक साधारण जगह, यहाँ तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवांतता में तब्दील किया जा सकता है। यह ईश्वरत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया है, ऐसा सतगुरु ने कहा है। सतगुरु कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़, मान लीजिए कि कागज़ का टुकड़ा देते हैं और उसे अत्यधिक ऊर्जावान बनाकर आपको वापस दे सकता हूँ। अगर आप मेरे छूने से पहले, छूने के बाद इसे पकड़ेंगे तो आप दोनों के बीच का अंतर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक कागज़ इस ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आप एक सही लिंग आकार बनाते हैं तो यह एक ऊर्जा का असीमित भंडार गृह बन जाता है। एक बार आप इसे अगर प्रतिष्ठित कर देते हैं तो ये हमेशा वैसा ही रहेगा। मतलब आप उसको जिसका आकार दे देंगे वो वैसा ही रहेगा। शिवलिंग का रहस्य क्या है? तो देखिए, शिवलिंग का जो रहस्य है वो प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस प्रकार की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्र, अनुष्ठान, अन्य प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता को जीवित बनाए रखने के लिए उसके निरंतर रख रखाव की ज़रूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, ना कि मंत्रों या अनुष्ठानों से। जब यह एक बार स्थापित हो जाए तो यह हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही कारण है कि ध्यान लिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे एक रख रखाव की ज़रूरत ही नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें तो फिर भी वो वैसा ही रहेगा। अगर आप पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी वो वैसा ही रहेगा। देखिए, लिंग की रचना। लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्म विज्ञान है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है। परंतु पिछले 809 सालों में, खासकर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। उसका रास्ता भावनाओं का है। यह उसकी भावनाओं की ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। जो उन्होंने विज्ञान को किनारे रख दिया, मनचाहे तरीके से मंदिर बनाने लग गए, तो आप जानते हैं कि यह एक प्रेम संबंध होता है। एक भक्त जो चाह कर सकता है उसके लिए सब जायज है, क्योंकि उसके पास एक चीज़ है, वह है अपनी भावनाओं की ताकत, है ना। इसकी वजह से लिंग बनाने का विज्ञान खत्म होने लगा, वरना एक बहुत गहन विज्ञान था। अब देखिए, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चक्र ऊर्जा तंत्र में ये वे स्थान होते हैं जहाँ प्राण की नाड़ियाँ मिलती हैं और ऊर्जा का एक भंवर बनता है। वैसे तो शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम चक्रों की बात करते हैं तो 7 महत्वपूर्ण चक्रों की बात करते हैं जो जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। ये 7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन की तरह होते हैं। इस समय भारत में अधिकतर लिंगों में केवल 1 या 2 चक्र ही स्थापित होता है।
ईशा योग केंद्र में मौजूद ध्यान लिंग की खासियत ये है कि इसमें सातों चक्रों को अपने चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है। यह ऊर्जा की सबसे उच्चतम संभव अभिव्यक्ति है। ये इस तरह से है कि अगर आप ऊर्जा को लेते हैं तो उसे उसकी तीव्रता की चरम सीमा तक ले जाते हैं, तो केवल एक निश्चित सीमा तक यह एक आकार को धारण कर सकती है, उसके बाद ये आकार भी छोड़ देती है। देखिए, पंचभूतों की साधना। योग की सबसे बुनियादी साधना है भूत शुद्धि। पंचभूत प्रकृति के 5 तत्व हैं। अगर आप खुद को देखें तो आपका जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये आपस में एक खास तरीके से मिलकर भौतिक शरीर में के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया भौतिक प्रकृति और इन 5 तत्वों से परे जाने की प्रक्रिया है। इन तत्वों की उन सभी चीज़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण पकड़ है जिन्हें आप अनुभव करते हैं। दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिरों की रचना की गई है। हर एक मंदिर में एक लिंग स्थापित किया गया था जो पंच तत्वों में एक तत्व को दर्शाता है। अगर आप जल तत्व के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप तिरुवनई कवल जाएं। आकाश तत्व के लिए आप चिदंबरम जाएं। तो वायु तत्व के लिए आप कालाहस्ती, पृथ्वी तत्व के लिए कांचीपुरम और अग्नि तत्व की साधना करने के लिए आप तिरुवन्नामलाई जा सकते हैं। ये मंदिर पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बताए गए हैं। अब देखिए शिवलिंग कितने हैं, तो सभी जानते हैं कि 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है ना। तो भारतीय संस्कृति इन धरती की उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से एक है जिसमें हजारों वर्षों से लोगों ने केवल मानव जाति के परम कल्याण पर ही ध्यान दिया है। जिस पल आपने भारत में जन्म लिया था तो आपकी जिंदगी का मतलब आपका कारोबार नहीं था, आपकी पत्नी आपका परिवार नहीं था। जिंदगी का हर पहलू आपकी मुक्ति के बारे में ही था। तो पूरा का पूरा समाज इसी तरह से बना हुआ था। इस सिलसिले में हमारी संस्कृति में कई शक्तिशाली साधन बनाए गए, जैसे ज्योतिर्लिंग इसी दिशा में एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित किए गए हैं। ज्योतिर्लिंगों में जबरदस्त शक्ति होती है क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से बनाया गया है। इन्हें बनाने में न केवल मानव क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग है। भूगोल या खगोल शास्त्र की नज़र में देखा जाए तो वो जो महत्वपूर्ण स्थानों पर भी स्थित है। इस स्थानों पर एक तरह की शक्ति है। काफ़ी समय पहले कुछ खास तरह की समझ रखने वाले लोगों ने इन स्थानों को बारीकी से जांचा है। कुछ ज्योतिर्लिंग अब जीवंत नहीं है, लेकिन उनमें से कई अब भी बहुत शक्तिशाली यंत्र की तरह हैं। देखिए ध्यान लिंग। जो लोग कभी ध्यान के अनुभव से नहीं गुजरे हैं वे भी अब ध्यान लिंग मंडल में कुछ मिनट तक मौन होकर बैठते हैं तो वे ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव करते हैं। संस्कृत में ध्यान का अर्थ होता है मेडिटेशन और लिंग का अर्थ होता है आकार। सद्गुरु ने अपने प्राण ऊर्जाओं का प्रयोग करके प्राण प्रतिष्ठा नामक एक दिव्य प्रक्रिया द्वारा लिंग को उसके चरम पर स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में सभी सातों चक्रों को उनके चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है, जिससे ध्यान लिंग ज़्यादा विकसित प्राणी की ऊर्जा शरीर के जैसा बन गया है। देखिए महाकाल, आपने देखा होगा महाकाल हमारे एक ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन में है। शिव का शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है या कुछ नहीं। बात को समझना, शिवा वो जो नहीं है या कुछ नहीं, इन दो शब्दों से कुछ और नहीं को अलग करने वाला जो हाइफन का चिन्ह जरूर आता है वो पूरा अस्तित्व एक विशाल शून्यता खालीपन की गोद में घटित हुआ है। अगर हम शिव को अलग करें तो बीच में एक क्या आता है, अपना हाइफन का निशान आ जाता है। परमाणु और पूरे ब्रह्मांड का 99% से ज़्यादा हिस्सा तो खाली है। एक शब्द काल, समय और स्पेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शिव का एक रूप जो है वो काल भैरव भी है। काल भैरव अंधकार की एक दिव्य शक्ति है, लेकिन जब वो एकदम स्थिर हो जाते हैं तो वे महाकाल का रूप ले लेते हैं। महाकाल समय का परम स्वरूप है। उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है वो एक जबरदस्त प्राण प्रतिष्ठित स्थान है। यह शक्तिशाली अभिव्यक्ति यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह जबरदस्त शक्ति वाला स्थान उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाना चाहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि परम विसर्जन का मतलब है समय का नाश हो जाना। विश्व के किसी भी हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब हमेशा भौतिकता से परे जाना ही रहा है, क्योंकि भौतिक चीज़ें
चक्रों के अधीन है, इसलिए काल भैरव को अज्ञानता का नाश करने वालों के रूप में देखा जाता है। वे जो जीवन में मृत्यु होने और ना होने के बाध्यकारी चक्र को तोड़ देते हैं। देखिए, संसार के अन्य स्थानों पर भी कुछ शिवलिंग हैं। ऐसा कोई आत्मज्ञानी नहीं है जिससे शिव के असीम आयाम भौतिक प्रकृति से परे होने की बात पता ही ना हो। अंतर बस इतना है कि उन्होंने शायद अपने धर्म के संकेतों और भाषा का प्रयोग करके इसे अभिव्यक्त किया है। देखिए, अलग अलग तरह के बनते हैं लिंग। वो लिंग जो प्राकृतिक तरीके से बने हैं वो स्वयं निर्मित और स्वयंभू लिंग कहते हैं। जम्मू के उत्तरी क्षेत्र में अमरनाथ में एक गुफा है। इस गुफा के अंदर हर साल बर्फ का एक शिवलिंग बनता है। यह लिंग प्राकृतिक तरीके से स्टेलैग्माइट से बनता है, जो कि गुफा की छत से टपकता रहता है। यह देखना एकदम अद्भुत है कि गुफा के ऊपरी हिस्से से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती हैं और नीचे गिरते ही वो बर्फ बन जाती हैं। कुछ लिंग पत्थर, लकड़ी, मणि को तराश कर बनाए गए होते हैं, जबकि जो दूसरे लिंग होते हैं वो मिट्टी, बालू और किसी धातु से गढ़े होते हैं। ये वे प्रतिष्ठित लिंग होते हैं। कई लिंग धातु की एक परत से ढके होते हैं और उन्हें एक चेहरे की आकृति भी दी जाती है ताकि भक्ति उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सके। देखिए, एक गुरु की अभिव्यक्ति ही लिंग है। योग विज्ञान ऊर्जा की जिन विभिन्न स्थितियों पर काम करता है वो 5 इंद्रियों के दायरे से भीतर नहीं है। इन भीतरी स्थितियों का अनुभव करने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। कई संबंध मानसिक, भावात्मक, शारीरिक जुड़ाव पर निर्भर करते हैं, लेकिन गुरु शिष्य संबंध कुछ अलग है क्योंकि यह ऊर्जा पर निर्भर करता है। कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने 5 इंद्रियों पर पूरी तरह से निर्भर होने के कारण अनुसंधान व खोज में दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व दिया है ना। तो जो ध्यान लिंग है वो एक गुरु की परम अभिव्यक्ति है। यह यौगिक विज्ञान का एक प्रतिष्ठित सार है जो भीतरी ऊर्जा को उसके चरम पर अभिव्यक्त करता है। देखिए, शिवलिंग, ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। तेज रोशनी के इस अनंत स्तंभ से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वो मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला कर लिया। तो ब्रह्मा ने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए एक हंस का रूप धारण किया और नीले आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ गए, जबकि विष्णु इस स्तंभ की बुनियाद या आधार को ढूंढने के लिए वराह का रूप धारण करके ब्रह्मांड की गहराई में उतर गए। दोनों हार गए क्योंकि वह विराट स्तंभ कोई और नहीं, वो खुद शिव थे। कोई उसे कैसे माप सकता है जो असीमित है। जब विष्णु भगवान वहां से लौटे तब उन्होंने अपनी हार मान ली, जबकि ब्रह्मा हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का जो शिखर है वो ढूंढ लिया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक सफ़ेद केतकी का फूल दिखाया और दावा किया कि उन्हें ऊपर से शिखर ही मिला। जैसे झूठ बोला गया तो जो शिव थे वो आदि योगी के रूप में प्रकट हो गए और ये दोनों भगवान उनके पैरों पर गिर पड़े। कौन? विष्णु और ब्रह्मा। ब्रह्मा के इस झूठ के लिए शिव ने यह घोषित किया कि पूजा किए जाने के सौभाग्य से तुम क्या रहोगे? वंचित रहोगे। आपको भी पता है ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। इस फूल ने ब्रह्मा के इस अपराध में साथी बनने की वजह से अपना सम्मान खो दिया। आदि योगी ने इसके बाद इसे अर्पण के रूप में, भेंट के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि महाशिवरात्रि की पावन रात्रि के लिए एक अपवाद है। इस दिन वर्ष की सबसे ज़्यादा अंधेरी रात महाशिवरात्रि की रात में केतकी के सफ़ेद फूल को पूजा के लिए अर्पण किया जाता है। इस रात को असीम आध्यात्मिक संभावनाओं की रात माना जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा ये टफ था आपको सुनने के लिए। तो ये मैंने शिवलिंग क्या है ना, शिवलिंग क्या है, ये थोड़ा सा अलग था एक वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में, है ना। तो आप भी जानिए, मतलब ये पूरी तरह से जो बताया गया है ना, शिवलिंग एक ऊर्जावान यंत्र है, ठीक। और मैंने देखिए, शिवलिंग के बारे में 12 लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, आप भी जानते हैं। मैंने पुरानी कुछ वीडियो में बहुत डिटेल से बताया, आप वहाँ पे जाएं और विज़िट करें। आप देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो वीडियो को सुनकर। एक अलग ही कथा मैंने हर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताई है, एक अद्भुत कथा। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए, तो बाय बाय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव।